क्या समस्या है सर? सर आप लोग को इसलिए बुलाए हैं जो मुख्य वार्ता करने के लिए। एक समस्या है, मेरी पत्नी जो थी दूसरे के साथ चली गई है भाग के, ना हमको लिखित दी है और ना हमको कुछ अति दी है, और रोज दिन मारने की धमकी देता है उसके भाई के द्वारा, मसेरा भाई के द्वारा। और जिसके साथ गई है वो एक क्रिमिनल क्रिमिनल किस्म का लोग है। उसका भाई बोला, उसका बाप बोला, उसका मदर बोला, और रोज दिन रात में हमको फोन करके धमकी दिया जाता है कि तुम हाजीपुर जिस दिन टप जाओगे तुमको लाश भी मिलने नहीं देंगे, मार के तुमको फेंक देंगे। कौन सा हाजीपुर? बरौनी हाजीपुर की रहने वाली है, पिपरा देवस। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले हम उसको, गांव में रहते थे तो बहुत गरीब था, तो हमको दूसरे कहने पे हम 7,000 रुपए दिए पहले। उसके बाद 7,000 रुपए दिए, उसी समय हमारी दोस्ती बढ़ गई। जबकि वो रहने वाली यहाँ की नहीं है, वो बरौनी की रहने वाली नहीं है, लेकिन आके बरौनी बस गया वो। तो उसी दरमियान में हम रहते थे, तो गाँव जाना लगा रहता था, तो मेरा भी घर था वहाँ, तो हम वहाँ जाते आते थे। तो उस दरमियान में हम 7,000 रुपए दिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2-4 दिन के बाद फिर उसकी मदर बोली, जो एडमिशन कराने के लिए हम 1,000 रुपया दे दिए। बेगूसराय में चाहे जन्मदिन की खुशियां हों, सालगिरह का रोमांटिक सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी की चमक या कॉर्पोरेट मीटिंग, काके दी हट्टी पार्टी हॉल हर मौके को खास और यादगार बनाने के लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ 70 से 80 लोगों की क्षमता वाला खूबसूरत हॉल, दिल्ली स्टाइल के शुद्ध शाकाहारी नॉर्थ इंडियन व्यंजन, किंग ऑफ नान की खास वैरायटी और शानदार सर्विस आपके हर सेलिब्रेशन को और भी बेहतरीन बना देती है। काके दी हट्टी पार्टी हॉल नियर आदित्य विजन, हर हर महादेव चौक, NH 31 के पास बेगूसराय में स्थित है। इसलिए अपने लव्ड वंस के साथ यादगार सेलिब्रेशन के लिए आज ही बुकिंग करें। दे दिया धीरज, तो 20,000 रुपया दे दो, हम तुमको फिर घुमा देंगे। तो हम बोले ठीक है। उसके बाद वो अपनी बच्ची को मेरे साथ बैठा दी और भेज दी बेगूसराय। हम वहाँ के एडमिशन लोहियानगर में कराए हैं, जो कोचिंग का नाम हमको याद नहीं है, लेकिन वो जगह पता है। आप लोग को चल के दिखा देंगे, एक मिनट पॉज कीजिए। दिखा देंगे। उस वहाँ कोचिंग में एडमिशन करवा के उसके बाद हम फिर लेके चले गए उसको गाँव छोड़ दिए। उसके बाद उसको मदर बोली यहाँ से कैसे अप डाउन करेगा, तो तुम भी रहता है तो तुम इसको बेगूसराय में शिफ्ट कर दो। हम उसको बेगूसराय में रूम लेके किराया पर रख लिए। उसके बाद दोनों रहने लगे। उसके बाद 2-4 दिन के बाद जबरदस्ती हमसे शादी की और बोली नहीं करोगे तो सुसाइड कर लेंगे। तो हमको मजबूरन बस शादी करना पड़ा। उसके बाद उसकी सिस्टर थी साथ में, वो भी इसकी सिंध गवाह है, जो नाबालिग थी, और उसकी भी शादी दूसरे जगह कर दिया गया है। उसके बाद हम 2-3 बार उसको लोहियानगर में अदर लड़का के साथ पकड़े, जिसमें मकान मालिक भी एक बार नहीं थे लोहियानगर में, तो किसी अदर लड़का को बुलाया जिसका घर पिपरा चौक पे है, कहीं आसपास, पिपरा चौक आसपास कहीं घर है। तो उसको भी बुलाया रात में 10 बजे, तो मोहल्ला के लोग उसको पकड़ लिए। पकड़ के उसको रखे, तो हमको फोन किया आपकी परिवार ऐसे ऐसे कर रहा है। तो फिर हम आए 11 बजे रात में, तो उसको छोड़ा गया। बाद में पता चला जो उसका दोस्त था उसके बोलने के हिसाब से, लेकिन मोहल्ला के लोग पकड़ लिया, दूसरे नेचर से आया था वो। उसके बाद हम उसको अदर लड़का के साथ फिर पकड़े लोहियानगर गुमती के पास। तो हमसे झूठ बोली हम ऐसे जा रहे हैं कोचिंग जमा करने, जबकि वो कोचिंग में नहीं था। उसके पीछे से पकड़े तो दूसरे लड़के के साथ घूम रही थी। एक बार और हादसा हुआ, जो रूम जहां हम लिए तो छोड़ के दूसरे जगह रूम ले ली थी। वहां से क्या की, जब हम जाने पटना से आए तो हम बोले रूम में काहे ले ली, तो पता चला जो कुछ गड़बड़ था इसलिए रूम दूसरी जगह ले ली। और हम कहीं चले जाते थे तो अदर लड़का के साथ रूम पे चली जाती थी, उसके दोस्त के साथ रूम पे। जब हमको ये सब जानकारी हुई तो हम क्या किए, जो उसको कहे चल पटना चलो, पटना रहेंगे, पटना से रहेंगे तो तुम्हारी सर्किल यहाँ खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोकल थी। तो हम इस वजह से पटना ले गए। लेकिन पटना ले जाने के बाद ये देखे उसका होटल में पहले रखे 8 दिन। उसके बाद हम हॉस्टल खोज के उसको हॉस्टल में शिफ्ट किए। उसके बाद कितने बार वो घर आई, कितने बार गई गाँव। और उसके बाद फिर हम हॉस्टल में रखे। हॉस्टल से फिर हमको भुकाने लगे, हमको मन नहीं लगता है आपके बिना, तो हम रूम ले लिए। रूम लेके 1 महीना रखे, तो फिर देखिए एक वहां का लड़का था राजवाड़ा का, उससे देखे वो ऑनलाइन बात कर रही थी। तो हम खाना खाने के दरमियान गए तो उसको देखे, तो उसको फिर पूछे जी कौन है, तो लड़का से फिर जो नौका झोंकी हुआ। उसके बाद फिर हम बोले नहीं अब तुम रूम में नहीं रहोगे, हम हॉस्टल फिर दे दिए। हॉस्टल में फिर रखे, तो हमारा मोबाइल बिजी करके नेट बंद करके दूसरे लड़का से वो बात करती थी, जिसमें उसकी पल्लवी बहन है वो भी साथ देती थी। और इसमें सारा साथ देने का रीजन है इसकी माँ, इसकी बाप, और इसका एक मामू है जिसका नाम मंतोष है, एक मधुरापुर का है जो भाई है। इस सारा गैंग चलाता है और अपने माँ अति बहन और दोनों बहन से देह व्यापार का धंधा करवाता है। ये सब चीज हमको पता नहीं था। 2022 में भी 2022 या 20 में पकड़ाया था 6 लड़के के साथ हाजीपुर गुमती पे। ये सब बात हमको बाद में पता चला, जब हम पटना से इसको गलत देखे, जब भगाए नहीं, हम बोले डांट फटकार के थे रूम खाली करके, और सॉरी हॉस्टल खाली करके ये आ गई। मधुरापुर का जो भाई था उसके थ्रू सारा हॉस्टल का सामान खाली करके आ गई। और बीपीएससी में मैंने लोन लिया, वो लोन भी जब बोले चुका दो, तो वो लोन भी नहीं चुका रही है और बोली क्रिमिनल है तुम चुकाओ। तो लोन जो ली है वो किस नाम से ली? वो मेरे नाम, और वहाँ वो लिखी हुई है जो हम धीरज की वाइफ है। लोन में तो लिखा जाता है ना सर, जो आप किस पर्पज से लोन ले रहे हैं, ये आपकी कौन लगेगी, तो वहाँ लिखी है जो हम धीरज की वाइफ है।
वहाँ लिखी हुई वहां लिखी हुई है, आपके साथ साक्ष्य भी हम दे चुके हैं सर। जी। और होटल में कई बार रूम लिए हैं, वहां भी आपको साक्ष्य दे चुके हैं, वहां भी लिखी है, जो मैं धीरज की वाइफ है, जो आपके पास साक्ष्य मिल चुका होगा सर। अच्छा, आपके साथ शादी कहाँ की थी? हमारे साथ शादी उसकी 3 बार हुई, तीनों बार मंदिर में हुई। अच्छा। एक बार घर में हुई जबरदस्ती, उसके बाद बेगूसराय मंदिर, काली मंदिर में हुई, उसके बाद फिर पटना में हुई। उसके माँ बाप भी साथ में थे, और उसके बाद उसकी माँ बाप भी पटना जाते थे आते थे। उसकी मौसी भी थी, बेगूसराय आती थी, नानी भी आती थी, और पूरा घर का परिवार का खर्च, कपड़ा लत्ता, जो होली पर्व में सब खरीद के मेरे तरफ से जाता था। आपसे अलग होने का रीजन क्या? आप मेरे से अलग होने का रीजन ये था, जो हम उसको गलत देखे, डांटे फटकारे, इसके कारण वो बोली जो हम तुम्हारे पास, तो हम गुस्सा से बोले जो सुधर जाएगा तो गांव भेज दिए। गांव भेजने के दरमियान हमको 2-3 महीना हो गया, तो हम संपर्क करने की कोशिश किए, तो बात होते रहती थी। लेकिन 1 महीने बाद हमको उसकी मदर बोली 1 लाख रुपया तो हमको कम है। हम बोले बार बार हम रुपया नहीं दे पाएंगे, पहले से हम ऑलरेडी 10 लाख रुपया दे चुके हैं। अच्छा, जिसमें 6 लाख कैश है और जेवर बना के दे चुके हैं, और लोन तो चल ही रहा है, आपके पास प्रूफ है, उसमें जो है वो क्लियर करने का है। अच्छा, लोन में बीपीएससी करा रहे थे। 6 लाख रुपया जो आप दिए वो कैसे दिए? नगर कैश में दिए, कभी 50,000, कभी 20,000। किस लिए दिए? वो घर बना रहे थे, उस माध्यम से दिए। कभी नौतापुर ना उसके फादर को, तो कभी 10,000 दे दो, कभी 20,000, टोटल 6 लाख ऐसे करके दिए। अच्छा, तो कौन घर बना रहे थे? घर बना रहे थे वो मेरी जो वाइफ है सरिता, उसकी मदर, तो उनको मदद किए थे? उसको मदद किए इसके कहने पे। अच्छा, तो उसमें जब मदद नहीं करना छोड़ दिए, उसी दरमियान ही बोली आप हमारे पास बचा क्या, हम दूसरे के पास चले जाएंगे। अच्छा, मैंने पैसा जब तक आप देते रहे तब तक ठीक, ठीक, जब पैसा देना बंद कर दिए तो वो दूसरे के पास। और बाद में पता चला, इधर हमको 5 दिन पहले जो लोहिया नगर में लड़का पकड़ाया था, उससे भी 1.5 लाख रुपए लिए हुए। अच्छा, और लोगों से ठगी? और लोग से, और एक लड़का है जो 13,000 रुपए दिया है, पहले इसको पढ़ाते थे। अच्छा, उसके थ्रू हम पटना में गांधी मैदान में पकड़े इसके, जो गलत हरकत से बात कर रहे थे, अच्छा, वहां भी पकड़े इसको हम। उसके बाद एक लड़का से फिर 9,000 रुपए लिए। ना जाने हमको लग रहा है कितने लड़का कोई चूना लगा चुकी है अभी तक। अच्छा, हाँ, आप कितने लोगों को जानते हैं जिससे हम आपके साक्ष्य जो दिए हैं, लगभग 6 से 7 लड़का को आप जान रहे हैं? हम जान रहे हैं। अच्छा, सबसे ठगी की है? सबसे ठगी की है, जो साक्ष्य आपके पास रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिए हैं, जी जो खुद की है, और खुद ब्लैकमेल करती थी वो लड़का को। जी, तो अभी जो आप सुने होंगे, जो बोल रही है, जो रिकॉर्डिंग क्यों, तो बाद में बताएंगे, तुम अभी तो बोलो जो आपके पास साक्ष्य है। जी, मतलब आपके द्वारा दिए गए रिकॉर्डिंग के आधार पर? रिकॉर्डिंग जो दी है वो खुद रिकॉर्ड करती थी सारे लड़कों का, अच्छा, ब्लैकमेल करने के कारण। अच्छा, जो खुद बोली हुई आप सुन सकते हैं इस अब चीज तो आपकी पत्नी भी आपसे अलग हो गई है, हाँ, पैसा भी आपका चला चला गया गया है। और लोग हमको ताना मारते हैं, जो तुम्हारी पत्नी जो गंदी थी, और पूरे लोग जानते हैं, पटना रही, दरभंगा रही, बेनीपट्टी भी रही, गया भी गई है, और सारी दुनिया जानते हैं धीरज की वाइफ है। और हम बोल रहे हैं जो लिख के हमको दे दो, तुमको नहीं रहना है तो तुम हमको लिख के दे दो। तो सिर्फ आप यही मांग कर? यही मांग कर रहे हैं, लिख के दे दो। अच्छा, नहीं रहना तो लेकिन लिख वो- हाँ, लिख के दे दो। तो वो बोलिए समय आएगा तो बताएंगे। अच्छा, मतलब वो आपको छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है? बोलती है, कई लोग से बात की है वीडियो लाइन पे लेके, तो बोली है जो कुछ दिन के बाद हम फिर इनके पास ही आएंगे। मैंने ब्लैकमेल कर ब्लैकमेल कर रही है, और हमको इतना तक हो गया तो कभी कभी लगता है हम सुसाइड कर लें, ये स्थिति हो गई सर, समझ गए। और हमको इसका बाप जो है मारने का बार बार धमकी दे रहा। हम गांव परिवार माँ बाप हमको छोड़ दिया, हम अकेला हो गए इसके क्या? फैसला की कारण ये स्थिति है मेरी। तो इसका समझ गए। इसका थाना दिया, थाना को भी एक दिन गया, उसके बाद थाना को क्या किए नहीं किए वो गंदी है, थाना को क्या किए नहीं कि थाना भी एक्शन नहीं लिए। अच्छा, थाना में आवेदन दिए? आवेदन हम दिए हुए हैं, महिला मंच में आवेदन दिए हुए हैं। अच्छा, और ये बोलती है तुमको जहां जाना है, थाना पुलिस सब मेरे मुट्ठी में है। इसका भाई, इसका बाप, अच्छा, ये लड़का जिसके साथ रह रही है क्रिमिनल है, इसका भाई खुद बोला। अच्छा, हम क्या करें सर, आप लोग बताइए। जैसे थाना नहीं सुन रहा है आपके आवेदन पर, तो आगे आप लोग तो कहीं हम इधर 4 दिन पहले सर, 3-4 दिन पहले हम एसपी, डीएसपी और सभी लोग को अपने अथी से, एसपी स्पोर्ट्स के माध्यम से सबको दिया अपने जान की रक्षा के लिए। अच्छा, तो हमारे साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है सर, मैंने ये पूरा डर है? पूरा डर है सर। गाँव ले जा रहे हैं इसके डर से, रोज रात में फोन करता है, धमकी देता है इसका भाई तुम गाँव चल, जिस दिन टप जाएगा लाश भी नहीं मिलने नहीं देंगे। अच्छा, और लड़का भी जिसके साथ रह रहा है क्रिमिनल माइंडेड है, इसका कोई आता पता नहीं है, इसका माँ बाप का आता पता नहीं है, कहाँ रह रहा है नहीं रह रहा है, कुछ पता नहीं है सर। गांव में एक लोग भी नहीं जानता है सर, दूसरी शादी किया है, चुरा के किया है, और दूसरी बच्ची का भी सर कहीं शादी किया है कि बेचा है कि हम नहीं जानते, वो भी नाबालिग है सर, पल्लवी। एक चीज बताइए लास्ट, जबकि हम उसका भी खर्चा सर देते थे, उसके सिफारिश के लिए हम रखते थे, उसको दिक्कत ना हो उसके लिए हम उसकी छोटी बहन को भी रखते थे और खर्चा देते थे। पढ़ने जाती थी बरौनी, रोली 100 रुपए देते थे, उसके पीछे भी खर्चा करते थे। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन बताइए कि आपकी पत्नी अभी कहाँ है? ये सर कोई आता पता नहीं है, अच्छा, कोई आता पता नहीं। उसके माँ बाप से पूछा जाता है तो बोलते हैं मार के फेंक देंगे तुम। अच्छा, हाँ, मैंने ये चीज जब पूछते हैं तो हाँ, बोलता है धमकी मिलता है। पत्नी से भी बात होता है? उसके माँ बाप, उसके भाई जो है मसेरा वो, और वो लड़का के द्वारा जो रखे हुआ है वो फोन करके, एक उसका मामू है जो बगल में रहता है, उसका नाम सर
अथी में दिए हुए थाना में, याद नहीं, मंदेश सर कुछ करके उसके मेरे माँ बाप होली में गए, वो मेरे को मारने के लिए कालर पकड़ खींच के लाया सर पाकर तक। अच्छा, पत्नी से बात होती है आगे? नहीं, कोई बात नहीं होती है, नहीं होती है, कोई बात नहीं होती सिर्फ उसके माँ बाप से माँ बाप से, वो भी धमकी के द्वारा, और बात नहीं होती है आपकी सर। पत्नी आपसे दूर कब से है? लगभग 4 महीने से सर। 4 महीने से? जी। अच्छा, तो प्रशासन से क्या मांग करते हम सर प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी जान को रक्षा करें, हमको कुछ हो ना सर, कल कोई ठीक नहीं है, आपको मार के फेंक देगा ये, हमको पता है। लेकिन इतना पता है जो बेगूसराय जिला का ही लड़का है जो उसको रखे हुए है। अच्छा, हाँ, इतना पता है। उसके माँ बाप का, लड़का का माँ बाप का फोटो किसी अथी के द्वारा हम ऊपर किए हैं। अच्छा, जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरज कुमार राय सर। कहाँ घर हुआ? मेरा घर को हाजीपुर पिपरा, थाना? थाना बरौनी, जिला बेगूसराय सर। कहाँ कार्यरत हैं अभी आप? इन्हीं-